तो दोस्तों, मैं मुकेश आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे, जैसे जंग का टॉपिक पढ़ेंगे। और जो जंग होती है तो जंग को अपन क्या बोलते हैं, जैसे संसारण कहते हैं। जंग को अपन संसारण भी कहते हैं। संसारण को इंग्लिश में अपन कोरोजन बोलते हैं। इसके अलावा से जंग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्ट कहते हैं। तो आज की क्लास का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा जैसे क्या, जंग का टॉपिक रहेगा ना। जैसे देखें जंग क्या होती है ना। तो ये हो गया जैसे क्या, जंग। जंग को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे रस्ट कहते हैं। जंग जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, रस्ट कहते हैं। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे मतलब संसारण भी कहते हैं, है ना। जैसे जंग को अपन क्या बोलते हैं, संसारण भी कहते हैं। तो जंग या संसारण अपना टॉपिक आज की क्लास का। अब जैसे इसमें देखिए आप, है ना। जैसे जंग होती क्या है, तो धातु जो होती है ना, धातु हमेशा क्या होती है, इसी चमकीली होती है ना। धातु हमेशा क्या होती है, इसी चमकीली होती है ना। ये बात है, इसी धातु हमेशा क्या होती है, चमकीली होती है ना। ये चीज़ है। तो धातु की चमकीली सतह का, जैसे धातु की चमकीली सतह का, है ना, सी धातु की चमकीली सतह का वायुमंडलीय कारकों के साथ, है ना, सी धातु की चमकीली सतह का सी वायुमंडलीय कारकों के साथ, है ना, कारकों के साथ क्रिया करके, कारकों के साथ जैसे क्रिया करके खराब होना, है ना, इसे खराब होना, ये कहलाता है। इसे क्या, संसारण कहलाता है ना। खराब होना ये क्या कहलाता है, इसे संसारण कहलाता है ना। संसारण या फिर क्या हो गया, इसे जंग कहलाता है। तो धातु की चमकीली सतह का वायुमंडलीय कारकों के साथ क्रिया करके खराब होना ये क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। समझे। धातु हमेशा क्या होती है, चमकीली होती है। धातु की सतह, जो चमकीली सतह होती है, वायुमंडलीय कारकों के साथ क्रिया करके मटमैली हो जाती है, खराब हो जाती है। इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, जंग कहते हैं। अब जंग से रिलेटेड आप जैसे कुछ पॉइंट देखना। जैसे जंग जो होता है, जंग या जो संसारण होता है ना, जैसे ये हमेशा क्या होता है, तो ये जैसे जंग या संसारण जो होता है ये हमेशा क्या होता है, जैसे रासायनिक परिवर्तन है ना। जैसे जंग या जो संसारण होता है ना, ये हमेशा क्या है, जैसे रासायनिक परिवर्तन है। ये एग्जाम के अंदर आया, मतलब से आता रहता है क्वेश्चन की, जैसे जंग या जो संसारण होता है ये कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ये 11th स्टैंडर्ड के पेपर में आया था, जैसे 2019 के 2022 के पेपर में, कि जैसे जंग या संसारण कैसा परिवर्तन है, तो ये रासायनिक परिवर्तन है पहला। फिर ऐसे जंग जो होता है, जंग जैसी कौन सी क्रिया है, तो जंग जो होती है ना, ये ऑक्सीकरण की क्रिया है ना। सी जंग जो होती है ये कैसी क्रिया है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है ना चीज़। अभी एमटीएस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के पेपर में, कि जैसे जंग कौन सी क्रिया है, तो जंग जो होती है कौन सी क्रिया है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया है ना। ये बात है, जंग जैसे ऑक्सीकरण की क्रिया है, ये बात हो गई जैसे जंग से रिलेटेड। अब जैसे आगे का पॉइंट आता है अपना, से धातुओं को जैसे जंग से, धातु को जैसे जंग से बचाने के उपाय, है ना। इसे धातु को जंग से बचाने के उपाय, जैसे धातु को जंग से बचाने के क्या क्या उपाय है ना, ये रहेगा अपने आगे का। तो धातु को जैसे जंग से बचाने के उपाय है कि धातु जो होती है, तो जैसे धातु की सतह पर क्या कर देना चाहिए, पेंट लगा देना चाहिए। या धातु की सतह पर जैसे ग्रीस लगा देना चाहिए। या धातु की सतह पर जैसे क्या लगा देना चाहिए, तेल लगा देना चाहिए। तो पेंट, ग्रीस या तेल लगाकर, है ना, पेंट, ग्रीस या तेल लगाकर धातु को क्या किया जाता है, इसी जंग से बचाया जाता है ना। इसी धातुओं को जंग से बचाया जाता है। तो धातु की सतह को जैसे पेंट, ग्रीस या तेल लगाकर धातु की सतह को क्या होता है, इसे जंग से बचाया जाता है। ये पहला हो गया जैसे बचाने का तरीका। दूसरा होता है इसे अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर, है ना। इसे अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर, है ना, अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर भी क्या करते हैं, इसे धातु को जंग से बचाते हैं। तो अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर भी क्या करते हैं, इसे धातु को जंग से बचाते हैं। एक जो होता है ना, ये है इसे क्या, कि जैसे गैल्वेनीकरण की क्रिया, है ना। इसे गैल्वेनीकरण की क्रिया के द्वारा भी क्या होता है, तो गैल्वेनीकरण की क्रिया से भी क्या किया जाता है, इसे धातु को जंग से बचाया जाता है। और ये जो गैल्वेनीकरण होता है, इस गैल्वेनीकरण को अपन क्या बोलते हैं, इसे यशद लेपन भी कहते हैं, है ना। इसे गैल्वेनीकरण जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, यशद लेपन भी कहते हैं। इसके अलावा इसको अपन क्या बोलते हैं, तो जस्तीकरण भी कहते हैं, है ना। ये चीज़ है, जैसे जस्तीकरण भी कहते हैं, ये चीज़ है। तो गैल्वेनीकरण की क्रिया के द्वारा भी धातु को जैसे जंग से बचाया जाता है ना। ये बात है, एक बार फिर से देखें। तो धातु हमेशा क्या होती है, इससे चमकीली होती है। धातु की चमकीली सतह वायुमंडलीय कारकों के साथ क्रिया करके खराब हो जाती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे जंग कहते हैं। जंग जो होता है कैसा परिवर्तन है, ये रासायनिक परिवर्तन है। और जैसे जंग कौन सी क्रिया है, तो ऑक्सीकरण की क्रिया है। इसके अलावा, है ना, जैसे धातु को जंग से बचान मतलब बचाने के तरीके हैं, जैसे पेंट, ग्रीस या तेल लगाकर धातु को जंग से बचाया जाता है। अधिक क्रियाशील धातु की परत चढ़ाकर भी धातु को जंग से बचाया जाता है। गैल्वेनीकरण की क्रिया के द्वारा भी क्या होता है, धातु को जैसे जंग से बचाया जाता है। अब जैसे गैल्वेनीकरण क्या होता है ना, इसी गैल्वेनीकरण क्या होता है, इस चीज को देखें जैसे आगे।
तो लोहे की वस्तुओं के ऊपर है ना, इसे लोहे की वस्तुओं पर है ना, इसे लोहे की वस्तुओं पर जिंक की परत चढ़ाना है ना, इसे लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, ये कहलाता है इसे क्या, गैल्वेनीकरण है ना। इसे लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की परत चढ़ाने की जो क्रिया होती है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो गैल्वेनीकरण कहते हैं है ना, गैल्वेनीकरण कहते हैं, ये चीज़ है। तो गैल्वेनीकरण होता है लोहे की वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, ये कहलाता है इसे क्या, गैल्वेनीकरण कहलाता है। अब यहाँ से जैसे सीईटी के अंदर आया था क्वेश्चन 2023 के अंदर, अब गैल्वेनीकरण की क्रिया में से जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, जिंक की जो क्रियाशीलता होती है ना, जिंक की जो क्रियाशीलता होती है ना, इसे जिंक की जो क्रियाशीलता होती है वो आयरन की अपेक्षा क्या होती है, इससे ज्यादा, जिंक की क्रियाशीलता जो होती है ना आयरन की अपेक्षा क्या होती है, इससे ज्यादा होती है ना, इसे जिंक की क्रियाशीलता आयरन की अपेक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, इसलिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना। जैसे लोहे की वस्तु के ऊपर जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा होती है, इसलिए लोहे की वस्तुओं के ऊपर क्या होती है, इसे जिंक की परत चढ़ाई जाती है ना। जिंक ज्यादा क्रियाशील होता है लोहे से, तो जिंक खुद ब खुद खराब हो जाएगा, लेकिन लोहे को खराब नहीं होने देगा, है ना, ये चीज़ है, ये रीजन है। तो सीईटी के पेपर में आता है क्वेश्चन कि जिंक की क्रियाशीलता आयरन की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसलिए जिंक का उपयोग होता है गैल्वेनीकरण की क्रिया में। अब जैसे प्रमुख धातु ये है ना, जैसे कौन कौन सी धातु के ऊपर जंग लगती है, तो अपन पहला देखते हैं एल्यूमिनियम। अब जैसे एल्यूमिनियम का एस कौन सा होता है, तो एल्यूमिनियम का जो एस होता है ना, वो होता है इसे क्या, बॉक्साइट होता है ना। जैसे एल्यूमिनियम का जो एस होता है वो कौन सा होता है, इसे बॉक्साइट होता है। ये पटवार के पेपर में आया था 2021 के पेपर में कि बॉक्साइट कौन सी धातु का एसिक है, एल्यूमिनियम धातु का एसिक है। अब जैसे एल्यूमिनियम को खराब करने वाली कौन कौन सी चीजें उत्तरदायी होती है, तो उत्तरदायी कारक क्या 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 होता है एल्यूमिनियम के लिए, तो ऑक्सीजन होता है ना। एल्यूमिनियम के लिए उत्तरदायी कारक क्या होता है, इसे ऑक्सीजन होता है। एल्यूमिनियम को एक ही चीज उत्तरदायी होती है खराब करने के लिए, ऑक्सीजन होती है। तो एल्यूमिनियम जो होता है ना, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, एल्यूमिनियम जो होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके है ना, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण कर लेता है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के कारण क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है ना सफ़ेद हो जाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के कारण एल्यूमिनियम जो होता है ना वो क्या हो जाता है आपका, से सफ़ेद हो जाता है, ये चीज़ है। तो एल्यूमिनियम की जंग लगती है, और एल्यूमिनियम को खराब करने के लिए एक ही चीज उत्तरदायी होती है, उसका नाम ऑक्सीजन है। एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के कारण एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, सफेद हो जाता है ना। ये तो पहली धातु हो गई। जैसे एल्यूमिनियम धातु, इसके ऊपर जंग लगती है जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनी होती है। दूसरी धातु जैसे क्या, लोहा है ना, इसे लोहा है। अब लोहे का जैसे एस एक होता है, इसे क्या, जैसे लोहे का एस होता है इसे क्या, हेमेटाइट है ना। जैसे हेमेटाइट ये लोहे का एस होता है ना, इसे हेमेटाइट लोहे का एस होता है। ये भी पटवार के पेपर में आया था 2021 के पेपर में कि हेमेटाइट कौन सी धातु का एसिक है ना। जैसे लोहे धातु का एसिक कैसे क्या, हेमेटाइट है ना, ये बात है। इसके अलावा जैसे एक होता है इसे लोहे का एसिक होता है, उसका नाम होता है इसे क्या, मैग्नेटाइट है ना। इसे मैग्नेटाइट, ये भी जैसे मैग्नेटाइट भी क्या होता है, तो ये भी जैसे लोहे का एसिक है। मैग्नेटाइट भी जैसे लोहे का एसिक होता है ना। और जैसे लोहे का कैसा एसिक है, तो चुंबकीय एसिक है ना। इसे लोहे का क्या होता है, इसे चुंबकीय एसिक होता है, इसे क्या, मैग्नेटाइट है ना। मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय एसिक होता है। तो ये क्वेश्चन आया था इसे मतलब किसके पेपर में, राजस्थान पुलिस एसआई के पेपर में आया था 2021 वाले पेपर में, है ना। इस चीज़ से राजस्थान पुलिस एसआई, तो राजस्थान पुलिस एसआई के पेपर में क्वेश्चन पूछा था ये कि जैसे मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय ऐसा कौन सा होता है, तो मैग्नेटाइट लोहे का चुंबकीय ऐसा कौन सा होता है, मैग्नेटाइट होता है, ये चीज़ है। अब जैसे इसके ऊपर कौन कौन सी चीज़ें होती है जो आयरन को खराब कर देती है, उत्तरदायी कारक क्या क्या होते हैं, है ना। मतलब इसको खराब करने के लिए, तो एक तो उत्तरदायी कारक होता है ऑक्सीजन, दूसरा उत्तरदायी कारक होता है इसे क्या, नमी होता है। नमी बोल दिया तो क्या, जल हो गया, और जल बोले तो क्या हो गया, इसे जल वाष्प हो गया, है ना। इसे जल बोले तो क्या हो गया, इसे जल वाष्प हो गया, है ना, ये बात है। तो इसको खराब करने के लिए उत्तरदायी कारक जैसे दो होते हैं, जैसे एक तो ऑक्सीजन हो गया, एक नमी या जल वाष्प हो गया, है ना, ये बात है। अब जैसे आयरन को खराब, आयरन के ऊपर जो जंग लगेगी वो बनी होती है इसी किसकी, फेरिक ऑक्साइड की बनी होती है ना। इसे आयरन के ऊपर लगी जो जंग होती है ना वो बनी होती है इसी किसकी, फेरिक ऑक्साइड की, है ना। जैसे लोहे के ऊपर लगी जंग जो होती है ना ये किसकी बनी होती है, आपकी फेरिक ऑक्साइड की बनी होती है। और फेरिक ऑक्साइड का सूत्र ये होता है, जैसे फेरिक ऑक्साइड का सूत्र हो गया जैसे आपका क्या, Fe2O3 XH2O, है ना। जैसे XH2 ये किसका सूत्र होता है, तो फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है ना चीज़ें। अब जैसे अपन कुछ बातें देखते हैं इधर, जैसे नोट डालकर अपन ने कुछ चीज़ें देखी, जैसे लोहा हमेशा क्या होता है,
तो Fe+2 जो होता है ना, Fe+2, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेरस बोलते हैं। लोहा हमेशा क्या होता है, Fe+2 होता है। Fe+2 को अपन क्या बोलते हैं, इसे फेरस कहते हैं। तो लोहे के ऊपर जैसे ही जंग लगती है तो लोहा किससे बदल जाता है, Fe+3 में बदल जाता है। और Fe+3 जो होता है ना, Fe+3 को अपन क्या बोलते हैं, इसे फेरी कहते हैं, है ना। Fe+3 को अपन क्या बोलते हैं, फेरी कहते हैं। तो जब लोहे के ऊपर जंग लगती है तो लोहा Fe+2 से बदल जाता है, इसी किस में, Fe+3 में चेंज हो जाता है ना। Fe+2 से Fe3 में चेंज हो जाता है। तो ये दो धातुओं की बात हो गई, एक तो एल्यूमिनियम की बात हो गई, एक जैसे आयरन की बात हो गई, है ना, ये बात है। अब जैसे आगे की जो धातु देखते हैं ना, वो है से तीसरे नंबर की अपन धातु देखते हैं, इसे क्या, और तीसरे नंबर की देखते हैं, इसे क्या, कॉपर, है ना, इसे कॉपर। तो कॉपर जो होता है ना, क्या किया था आदि मानव ने, है ना, से आदि मानव ने सबसे पहले, है ना, से आदि मानव ने सबसे पहले, है ना, सबसे पहले कॉपर धातु का उपयोग किया, है ना, से कॉपर धातु का उपयोग किया। आदि मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया, कॉपर धातु का उपयोग किया, है ना चीज। अब जैसे कॉपर को खराब करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या क्या होते हैं, है ना, से उत्तरदायी कारक क्या क्या है कॉपर को खराब करने के लिए। तो दो चीजें उत्तरदायी होती है, एक तो ऑक्सीजन हो गया, दूसरा क्या होता है, इसे CO2 होता है, और एक होता है इसे क्या, जल होता है। जल को अपन नमी कहते हैं, या इसको अपन ने क्या बोल दिया, जलवाष्प बोल दिया, है ना, ये बात है। तो कॉपर को खराब करने के लिए दो क्या तीन चीजें उत्तरदायी होती है, ऑक्सीजन भी होता है, जल भी होता है, इसके अलावा क्या होता है, CO2 भी होता है ना। ऑक्सीजन भी होता है, जल भी होता है, रे क्या होता है, CO2 भी होता है। अब कॉपर के ऊपर यदि जंग लगती है तो वो जंग बनी होती है इसी किसकी, वो बनी होती है इसी किसकी, कॉपर कार्बोनेट की, या इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड कहते हैं ना। कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड की बनी होती है, और इसको अपन बोलते हैं इसे क्या, मेलेकाइट ग्रीन, इसको अपन बोलते हैं इसे क्या, मेलेकाइट, है ना, जैसे मेलेकाइट ग्रीन बोलते हैं इसको ना, जैसे मेलेकाइट, इसको अपन बोलेंगे इसे क्या, ग्रीन, है ना इसे। तो ये जो मतलब ये CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो मेलेकाइट ग्रीन कहते हैं, है ना, इसको बोलते हैं इसे क्या, मेलेकाइट ग्रीन कहते हैं। तो ये मेलेकाइट ग्रीन का सूत्र है ना। मेलेकाइट ग्रीन का सूत्र होता है CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, कॉपर कार्बोनेट, है ना। ये SSC GD के पेपर में क्वेश्चन पूछा था आपका, SSC GD के पेपर में आया क्वेश्चन है कि जैसे कॉपर पर लगने वाली जंग, है ना, सी कॉपर पर लगने वाली जंग किसकी बनी होती है, तो कॉपर कार्बोनेट की बनी होती है ना। सी कॉपर पर लगने वाली जो जंग होती है ना, किसकी बनी होती है, इसे कॉपर कार्बोनेट की बनी होती है ना। इसे कॉपर पर लगने वाली जंग किसकी बनी होती है, कॉपर कार्बोनेट की, है ना, जैसे। और ये कॉपर कार्बोनेट की परत बनेगी तो कॉपर जो होता है ना, कॉपर हरे रंग का हो जाता है ना, हरे रंग का हो जाता है। तो कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण कॉपर जो होता है ना, कॉपर कैसे रंग का हो जाता है, इसे हरे रंग का हो जाता है कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है पेपर में कि तांबे के बर्तन जो होता है उसका पैंदा हरे रंग का क्यों हो जाता है ना, तांबे के बर्तन का पैंदा हरे रंग का क्यों हो जाता है, तो कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण, है ना, कॉपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण ये चीज़ है। इसके अलावा अपन इसे चौथी धातु और देखते हैं, इसका नाम ऐसे क्या, चांदी है। और चांदी को अपन क्या बोलते हैं, एजी बोलते हैं, है ना। से चांदी होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, इसे एजी कहते हैं, है ना। से चांदी को अपन क्या बोलते हैं, एजी कहते हैं। और चांदी का जैसे एस्क होता है, इसे क्या, अर्जेंटाइट, है ना। इसे चांदी का एस्क होता है, इसे क्या, अर्जेंटाइट होता है ना। इसे अर्जेंटाइट चांदी का एस्क है। इसके अलावा चांदी का एक एस्क और होता है, उसको अपन बोलते हैं इसे क्या, केराजीराइट। तो चांदी धातु के दो एस्क हो गई, एक तो अर्जेंटाइट हो गया, एक कौन सा हो गया, केराजीराइट, है ना। जैसे अर्जेंटाइट एक होता है, इसे क्या, केराजीराइट। ये चांदी धातु के दो एस्क है ना। अब जैसे चांदी के ऊपर लगने वाली जंग किसकी बनी होती है ना, ये चीज अपन देखेंगे। तो उत्तरदायी कारक क्या क्या होते हैं, चांदी को खराब करने के लिए जो उत्तरदायी कारक होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं। तो गैसें होती है चांदी को खराब करने के लिए, एक तो SO2 गैस होती है, एक कौन सी होती है, H2S गैस। तो चांदी को खराब करने के लिए दो गैसें उत्तरदायी होती है, एक का नाम होता है SO2, दूसरी होती है इसे कौन सी, H2S गैस होती है। SO2 गैस सल्फर डाइऑक्साइड होती है, H2S गैस होती है, इसे क्या, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। तो ये दोनों गैसें चांदी को खराब कर देती है ना। अब जैसे चांदी पर लगने वाली जंग, चांदी पर जैसे लगने वाली जंग, है ना, से चांदी पर लगने वाली जंग किसकी बनी होती है, ये तो ये बनी होती है इसे किसकी, Ag2S, है ना। जैसे Ag2S, इसको अपन क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं, है ना। इसको अपन बोलते हैं इसे क्या, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं। तो चांदी पर लगने वाली जो जंग होती है ना, वो किसकी बनी होती है, तो सिल्वर सल्फाइड की बनी होती है ना। सिल्वर सल्फाइड की बनी होती है, या सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण, है ना, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण चांदी के जो आभूषण होते हैं, है ना, सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, कैसे होते हैं, तो बदरंगी। सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण चांदी के जो आभूषण होते हैं ना, कैसे होते हैं, जैसे बदरंगी होते हैं, है ना, ये बात है।
तो ये चीज़ है। अब ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, एनडीए के पेपर में 2022 में आया था एनडीए के पेपर में क्वेश्चन कि जैसे चांदी पर लगने वाली जंग किसके बनी होती है ना, जैसे चांदी पर लगने वाली जंग किसके बनी होती है, तो Ag2S है ना, जैसे सिल्वर सल्फाइड की परत बनी होती है। चांदी पर लगी जंग सिल्वर सल्फाइड की बनी होती है। सिल्वर सल्फाइड का सूत्र क्या होता है, तो Ag2S होता है ना। और ये राजस्थान पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे H2S गैस होती है, H2S गैस में कैसी गंध आती है, तो सड़े हुए अंडे जैसी गंध है ना, सिर्फ सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है कौन सी गैस में, H2S गैस में ना। सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है कौन सी गैस में, H2S गैस में। ये राजस्थान पुलिस के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 के पेपर में, है ना। जैसे सड़े हुए अंडे जैसी गंध आती है किसमें, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस में आती है। एक गैस और होती है, इसको अपन क्या बोलते हैं, ओजोन कहते हैं, है ना। जैसे ओजोन होती है, तो ओजोन में क्या होता है, जैसे कैसी गंध आती है, सड़ी हुई मछली जैसी गंध, है ना। जैसे सड़ी हुई मछली जैसी गंध आती है, जैसे क्या, ओजोन गैस के अंदर। तो ये आपकी जैसे चार धातु थी, है ना, जैसे चार धातु थी, जैसे एक तो मतलब चार धातु थी। एक तो इसे क्या हो गया आपका एल्यूमिनियम हो गया, दूसरी कौन सी धातु पढ़ी थी अपने से, आयरन पढ़ा, तीसरा पढ़ा से क्या, कॉपर पढ़ा, और चौथी धातु कौन सी पढ़ी, से चांदी पढ़ी, है ना चीज़। तो ये चार धातुओं के ऊपर क्या होती है, इसे जंग लगती है। और चांदी जो होती है ना, चांदी, जैसे चांदी का लेटिन नाम, है ना, जैसे चांदी का जो लेटिन नाम होता है ना, जैसे चांदी का जो लेटिन भाषा में नाम होता है ना, वो होता है इसे क्या, अर्जेंटम होता है ना। इसे चांदी का जो लेटिन भाषा में नाम होता है ना, ये होता है इसे क्या, अर्जेंटम होता है। ये लोको पायलट के पेपर में आया क्वेश्चन है 2018 के पेपर में, कि चांदी का लेटिन भाषा में क्या नाम है, तो अर्जेंटम है। तो ये था दोस्तों आपका से जंग का टॉपिक था, संसारण का टॉपिक था, है ना। ये चीज़ें इसके बारे में कंप्लीट जानकारी है, जैसे आपके जंग के टॉपिक के बारे में एक बार फिर से देखें इसको। तो पहला पढ़ा था पढ़ने से ये कि धातु हमेशा क्या होती है, इसे चमकीली होती है। धातु की चमकीली सतह का वायुमंडलीय कारकों के साथ क्रिया करके खराब होना, ये क्या कहलाता है, जंग कहलाता है। जंग कैसा परिवर्तन होता है, तो एक रासायनिक परिवर्तन है, जैसे क्या, जंग। जंग ऑक्सीकरण की क्रिया है। धातु को जंग से बचाने के उपाय है कि पेंट या ग्रीस लगाकर धातु को जंग से बचाया जाता है ना, या तेल लगाकर धातु को जंग से बचा सकते हैं। इसके अलावा जो अधिक क्रियाशील धातु होती है, किसी भी धातु की यदि जंग से बचाना है, तो उस धातु के ऊपर क्या करो, उससे ज्यादा क्रियाशील धातु के ऊपर चढ़ा दो, तो भी धातु को जंग से बचा सकते हैं। एक होता है गैल्वेनीकरण की क्रिया के द्वारा भी धातु को जंग से बचाया जाता है। अब गैल्वेनीकरण क्या होता है, तो लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इसे जिंक की परत चढ़ाते हैं, है ना। इसे लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाते हैं, उसको अपन बोलते हैं गैल्वेनीकरण। अब गैल्वेनीकरण की क्रिया में हमेशा आयरन का उपयोग ही क्यों होता है, जिंक का उपयोग ही क्यों होता है, क्योंकि जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा होती है। गैल्वेनीकरण की क्रिया में ज्यादातर जिंक का उपयोग होता है, तो जिंक की क्रियाशीलता आयरन से ज्यादा होती है, इसलिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। फिर अपन ने जैसे कुछ धातु के बारे में पढ़ा, जैसे एक तो होता है इसे क्या, एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम धातु का इसको होता है इसे क्या, बॉक्साइट होता है। और एल्यूमिनियम को खराब करने के लिए उत्तरदायी कारक क्या होता है, ऑक्सन होता है। एल्यूमिनियम को एक ही चीज खराब करती है, उसका नाम ऑक्सन है। एल्यूमिनियम ऑक्सन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनने के कारण एल्यूमिनियम क्या हो जाता है, इसे सफेद हो जाता है। दूसरी धातु पर इतने अपने से लोहा, लोहे का एसिड होता है इसे क्या, हेमेटाइट। और जैसे मैग्नेटाइट भी किसका एसिड है, लोहे का एसिड है। लोहे का कैसा एसिड होता है, ये चुंबकीय एसिड होता है। और उत्तरदायी कारक होते हैं, जैसे लोहे को खराब करने के लिए उत्तरदायी कारक होते हैं। एक तो ऑक्सन हो गया, एक क्या हो गया, इससे नमी हो गया। लोहे पर लगी जंग किसकी बनी होती है, तो फेरिक ऑक्साइड की बनी होती है। और फेरिक ऑक्साइड का जो सूत्र होता है ना, वो होता है इसे क्या, Fe2O3 ये फेरिक ऑक्साइड का सूत्र होता है। इसके अलावा, है ना, जैसे एक पढ़ा था अपने ये वाला कि लोहे पर जब जंग लगती है तो लोहे का ऑक्सीकरणांक बढ़ जाता है। जब लोहे पर जंग लगती है तो लोहे का ऑक्सीकरणांक बढ़ जाता है, यानी कि लोहा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, Fe+2 होता है, जो कि इसे बदल जाता है Fe+3 में। और Fe+2 जो होता है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, फेरस कहते हैं, है ना। Fe+2 को अपन क्या बोलते हैं, फेरस कहते हैं। और Fe+3 को अपन क्या बोलते हैं, फेरिक कहते हैं। तो फेरस से बदल जाता है किसमें, फेरिक में बदल जाता है ना चीज़। ये बात है। आगे का फिर जैसे है आपका चौथा पेज, फिर आगे की अपन ने से धातु पढ़ी थी ये वाली, जैसे कॉपर। तो आदि मानव ने सबसे पहले क्या किया, कॉपर धातु का उपयोग किया। कॉपर को खराब करने के लिए दो चीजें उत्तरदायी होती है, ऑक्सन, एक तो ऑक्सन होता है, एक जल या नमी होता है, इसके अलावा एक CO2 भी होता है। तीन चीजें उत्तरदायी होती हैं कॉपर को खराब करने के लिए। कॉपर पर लगी जंग बनी होती है कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर कार्बोनेट या कॉपर हाइड्रोक्साइड को अपन क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मेलिकाइट ग्रीन कहते हैं। या तांबे के बर्तनों के ऊपर कार्बोनेट की परत बनने के कारण तांबे के बर्तन का जो पैंदा होता है ना, वो हरे रंग का हो जाता है। एक होता है चांदी, तो चांदी का एसिड होता है इसे क्या, अर्जेंटाइट और केराजीराइट किसका एसिड है, चांदी का एसिड है ना। अर्जेंटाइट और केराजीराइट किसका एसिड है, चांदी का एसिड है। इसके अलावा, है ना, एक होता है इसे क्या, उत्तरदायी कारक। चांदी को खराब करने के लिए क्या क्या चीजें उत्तरदायी होती है, तो
है ना। इसी चांदी के को खराब करने के लिए कौन कौन सी चीज़ उत्तरदायी होती है? तो एक तो SO2 गैस होती है, एक कौन सी होती है? H2S गैस होती है। ये दोनों गैस ही चांदी को बदरंगी कर देती